All campaigning will end on Wednesday at 5 p.m. ahead of the election. No political party or candidate can hold any kind of election meeting or procession after the end of the campaigning. State Chief Electoral Officer Puneet Agarwal made this call at a press conference in the Secretariat on Tuesday afternoon. On April 19, the West Tripura Lok Sabha seat and Ramnagar Assembly constituency by-election will be held. All campaigning will end on Wednesday at 5 p.m. ahead of the election. No political party or candidate can hold any kind of election meeting or procession after the end of campaigning. State Chief Electoral Officer Puneet Agarwal asks all those staying in the West Tripura Lok Sabha constituency outside the constituency to vacate the West Tripura Lok Sabha constituency after 5 p.m. on Wednesday. He made this call at a press conference in the Secretariat on Tuesday afternoon. He also said AROs of West Tripura Lok Sabha constituencies have been directed to enforce the code of conduct that will be applicable 48 hours before the election. नमस्कार। जैसे कि आप सब जानते हैं 16 मार्च को लोकसभा इलेक्शन का जो अनाउंसमेंट हुआ उसमें फेज़ 1 और फेज़ 2 में त्रिपुरा में इलेक्शन होने हैं। तो फेज़ 1 का इलेक्शन जो 19 अप्रैल को वो अब सामने ही है। उसमें आपने जैसे पहले भी हमने बताया है कि उसमें ऑलरेडी कैंपेनिंग चल रही है। कल 5 बजे के बाद से लास्ट 48 आवर्स के जो रिस्ट्रिक्शंस लगते हैं वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको कल 5 बजे तक कैंपेनिंग करने का समय रहता है। उसके बाद किसी भी कैंडिडेट को, पॉलिटिकल पार्टी को किसी टाइप की पब्लिक रैली, मीटिंग, रोड शो वो सब करने अलाउड नहीं है। तो उसके बाद इवन जो अलग अलग असेंबली सेगमेंट्स हैं, जो आपका 1 त्रिपुरा वेस्ट है उसमें 30 असेंबली सेगमेंट है 4 अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में। वेस्ट, सिफाई जिला, साउथ में आपका है 3 असेंबली कंस्टिट्यूंसी और गोमती में 4 असेंबली कंस्टिट्यूंसी। उन सब में उसके बाद जो भी आउटसाइडर्स हैं, जो उस एरिया में वहाँ के वोटर नहीं हैं, उनको उस जगह को छोड़ के अपने एरिया में जाना होगा। तो ये सभी लोग से हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी लोग जो इन 30th असेंबली सेगमेंट में हैं, जो कैंपेनिंग के दृष्टि से आए होंगे, अपना प्रचार करने के लिए आए होंगे, जब लास्ट 48 आवर्स का रिस्ट्रिक्शन शुरू हो जाता है तो उसमें उनको अपने अपने एरिया, मतलब वहाँ से उनको फिर बाहर जाना होता है। तो वो उसके लिए ऑलरेडी जो कंसर्न रिटर्निंग ऑफिसर हैं वेस्ट के और उनके अंडर जो 30 AROs हैं, उन सबको क्लियरली इंस्ट्रक्शन है कि वो इंश्योर करेंगे कि 48 आवर्स का रिस्ट्रिक्शन अप्लाई हो। उसमें जो वहाँ पे गेस्ट हाउसेज हैं, होटल्स हैं, उन समय चेक किया जाए कि जो लोग अगर कहीं बाहर के सभी सेगमेंट के वोटर होंगे तो उनको बोल के वहाँ से बाहर ले जाया जाएगा। जो नाका पॉइंट्स हैं, चेक पॉइंट्स हैं, उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस वो और क्लोजली मॉनिटर करेंगे, देखेंगे कि कोई भी बाहर से वोटर अंदर ना आए। और नॉर्मली जो सीजर प्रोसेस चल रहा है उसको भी वो इंश्योर करेंगे। इन लास्ट 48 आवर्स में जो एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग बाय सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस, स्टेट फोर्सेस है, वो और इंटेंसिफाई की जाएगी और सभी एरियाज में फ्री फेयर इलेक्शन का एटमॉस्फेयर उसको और स्ट्रेंथन किया जाएगा। लास्ट 48 आवर्स में कैंपेनिंग का एक पार्ट होता है, इवन ओपिनियन पोल्स में कोई इशू नहीं किए जा सकते। एग्जिट पोल वो भी जो फेज 1 का इलेक्शन होगा सुबह 7 बजे से, तो उस 7 बजे से लेके 19 अप्रैल को, और जो लास्ट फेज है 7 फेज इलेक्शन में वो 1 जून, उस जून में 6 बजे इलेक्शन का कंप्लीट होंगे तो 6:30 बजे के बाद ही एग्जिट पोल आ सकते हैं। दैट मीन्स 19 अप्रैल को 7 बजे से लेके कोई एग्जिट पोल अनाउंस नहीं होगा। ऑल हमारा फेज 1 फेज 2 में है, लेकिन उसके बाद भी उन फेजेस के कंप्लीट होने के बाद भी एग्जिट पोल का रिजल्ट लास्ट फेज के बाद ही डिक्लेयर किया जा सकता है। इसके अलावा आपका जो ओवरऑल आपने जैसे देखा होगा, जितने भी पोलिंग पर्सनल्स हैं उनको ऑलरेडी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। उनका लास्ट ट्रेनिंग राउंड आज और कल में हो रहा है, परसों से उनका डिस्पर्सल शुरू हो जाएगा। सभी पोलिंग स्टेशन जो है पूरे त्रिपुरा में ही, और वो सभी एक दिन में ही पहुंचे जा सकते हैं, मोटरेबल हैं। तो
जो फर्स्ट फेज का इलेक्शन है उसमें सब 18 तारीख को पोलिंग पार्टी अलग अलग पोलिंग स्टेशन जो 1686 टोटल पोलिंग स्टेशन उनके लिए मूव करेंगी और साथ ही साथ उनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज होंगी वो भी रहेंगी। हर पोलिंग स्टेशन लोकेशन पे हम लोगों ने सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट किया है। उनके साथ ही जो स्टेट फोर्स है वो उसको और ऑगमेंट करेंगी, सपोर्ट देंगी। सभी पोलिंग स्टेशन में हमारा एश्योर्ड मिनिमम फैसिलिटीज है ताकि जो भी वोटर्स वोट देने आए तो उनको पानी, बिजली या टॉयलेट की कोई असुविधा ना हो। साथ ही साथ मौसम को देखते हुए, गर्मी को देखते हुए उनको शेड मिले ताकि अगर उनको वेट करना पड़ा तो भी उसमें उनको असुविधा ना हो। तो सभी जगह जो हमारे दिव्यांगजन पर्सन विद डिसेबिलिटीज हैं उनको ध्यान रखते हुए व्हील चेयर की व्यवस्था रहेगी। उनको पोलिंग स्टेशन तक ले जाने के लिए वॉलंटियर्स रहेंगे जो उनको सहायता करेंगे। और जो ये तो उस दिन सभी मतदाता भारी संख्या में अपने घरों से निकल के मतदान दें, उसके लिए पूरी व्यवस्था ऑलरेडी ले ली गई है। कल परसों वो पोलिंग स्टेशन की तरफ पोलिंग पार्टी जाएंगी और शाम तक वो वहाँ पे पहुँच के हमें वहाँ पे पहुँचने का कंफर्मेशन देंगी। सेक्टर ऑफिसर जो हैं वो इस पूरी व्यवस्था को देखेंगे और उनको वहाँ कोई इसी प्रकार की असुविधा ना हो वो देखेंगे। वेबकास्टिंग की फैसिलिटी रहेगी सभी पोलिंग स्टेशन में, उसका ऑलरेडी काम शुरू हो गया है। उसका ड्राई रन हम लोग कल करेंगे और मेन पोलिंग डे में सभी पोलिंग स्टेशन का वेबकास्टिंग डीईओ ऑफिस है, जो सभी डीएम्स ऑफिस हैं उनमें और सी ऑफिस में वो देखा जाएगा ताकि कहीं अगर किसी भी गड़बड़ की संभावना देखी जाती है, कहीं कुछ उसमें देखा जाता है तो इमीडिएटली जो कंसर्न वहाँ पे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, जो सेक्टर ऑफिसर हैं, वहाँ पे जो सिक्योरिटी डिप्लॉयड है उनको इमीडिएटली इंटीमेशन दिया जाएगा और जो भी वहाँ की समस्या है उसको दूर किया जाएगा। पोस्टल बैलेट फैसिलिटी आपने देखा होगा, कल वो शुरू हुई थी। एसेंशियल सर्विसेज के लोगों ने कल दिया था। आज जो पुलिस और सिविल इलेक्शन ऑफिशियल्स हैं उनका पोस्टल बैलेट प्रोसेस शुरू हुआ फॉर 1 त्रिपुरा वेस्ट। वो पूरे राज्य में ही सभी सब डिवीजन हेडक्वार्टर में किया गया। करीब 12,800 के आसपास टोटल पोस्टल बैलेट्स हैं। उसमें काफ़ी भारी संख्या में ही आज वोटिंग हुआ है, बाकी जो बचे हैं वो कल हो जाएंगे। He also said that training of poll workers has already been completed. Poll workers will leave for their respective polling station on April 18 for the West Tripura Lok Sabha seat election. If any irregularities is noticed anywhere, immediate action will be taken. Reporter by Pranav from Agartala, Chini Khorang.